उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक का नाम लिखना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की तरफ से कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में सियासत तेज है। इस फैसले पर अखिलेश यादव, मायावती सहित तमाम विपक्ष के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस पर जहां राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है और मामले में कोर्ट से संज्ञान लेने को कहा है, दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी इस पर आपत्ति आ रही है। एक बीजेपी के बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। आपको बताते हैं कौन है वो बीजेपी का, वो कौन नेता है जिसने उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, नाराजगी व्यक्त की है। मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकालों में केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं, क्योंकि ये नाम वही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसे आदेश के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक दोहे के जरिए भी तंज कसा। मुख्तार अब्बास नकवी का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। यूजर्स भी इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। वहीं अपने इस ट्वीट में एक दिन बाद बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक सीमित प्रशासनिक दिशा निर्देश के कारण इस तरह का असमंजस हुआ था। मुझे खुशी है कि राज्य में सरकार ने जो सांप्रदायिक भ्रम पैदा हुआ था उसे दूर कर दिया है, यानी अब सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। मेरा यही कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी को सांप्रदायिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये किसी मुल्क, मजहब, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले ट्वीट और उसके बाद उनका यह बयान, निश्चित तौर पर वक्त इसके बीच में काफी था, लेकिन बहुत सारी चीजें बदलती दिखाई पड़ी। मुख्तार अब्बास नकवी ने उस ट्वीट के बाद अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं, और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला, और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर देश के कई नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। मुख्तार अब्बास नकवी का हम जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो खुद बीजेपी के नेता हैं, और उसको विपक्ष ने भी हाथों हाथ उठाया कि भाई अपने लोग ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले को फिलहाल अभी ये कहकर कि अब चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, रफा दफा भी कर दिया है। मुस्लिम नेताओं की बात करें तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार को जमकर इस मुद्दे पर घेरा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में लिखित आदेश जारी करके चुनौती दी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को साफ तौर पर भेदभावपूर्ण करार दिया और आरोप लगाया कि यूपी सरकार प्रदेश और देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। वहीं
विपक्ष के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई ये बहाना ढूंढती है। बीजेपी की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नया फरमान जारी किया है कि ठेले, ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू, फत्ते है, उसके नाम से कैसे पता चलेगा? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की नीति और नियत दोनों विभाजनकारी है, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने मांग की कि न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे शासन तक की मंशा की जांच करके उचित कार्रवाई करे। इधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों के नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का ये फरमान गलत परंपरा है। हम बात कर रहे हैं मायावती की। ये सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। मायावती ये भी कहती दिखाई पड़ी। जनहित में प्रदेश सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का यह नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संभल जिले में स्कूली बच्चों के जूते उतारने के मामले पर कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षक और छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतरवा कर जाने की अनुचित आदेश भी चर्चा में है। इसे भी राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। बहरहाल वो अपने तमाम मुद्दों को लिए हुए चर्चा कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुजफ्फरनगर में इस प्रशासन के मुद्दे पर जमकर अपनी बात रखी। इस फैसले का समर्थन करते हुए संभल जिले में श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की आईडी देखनी चाहिए, ऐसा करना गलत नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराया जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत शिव भक्तों को नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखिए तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मुद्दा इस वक्त सियासी गलियारों में इसलिए भी छाया हुआ है क्योंकि आने वाले कुछ समय में उपचुनाव हैं, बाय इलेक्शंस हैं, और इस वक्त अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष, खासतौर से अखिलेश यादव, मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भी इस तरीके के मुद्दे बहुत आसानी से चर्चित भी हो रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन मुजफ्फरनगर की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि लगभग 240 किलोमीटर का एक बहुत लंबा रूट, कांवड़ यात्रा का जो रूट है वो मुजफ्फरनगर ही होता है। इसलिए भी शायद मुजफ्फरनगर को लेकर शासन ने, सरकार ने इस तरह का फैसला किया है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत जमकर हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।